अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 11 रजब दूसरी उस मुबारक जुमेरात के दिन जो शख्स एक मुट्ठी चीनी पर इस वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लेता है, वह अल्लाह के इतना करीब हो जाता है कि अल्लाह उसे अपना दोस्त बना लेता है। और याद रखें, जिसे अल्लाह अपना दोस्त बना ले, फिर अगर पूरी दुनिया भी इकट्ठी होकर उसे नुकसान पहुंचाना चाहे तो बाल भी बाका नहीं कर सकती। आज रजब की इस अजीम दूसरी जुमेरात के दिन ये वजीफा पढ़ने वाले को रब करीम पूरे साल की रहमतों और बरकतों से माला माल फरमा देगा। ये वजीफा इतना खास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार सच्चे दिल से पढ़ ले तो पूरे साल की दौलत, पूरे साल की कामयाबी और खुशहालियाँ एक ही दिन के इस अमल से मिल जाएगी। माह रजब अल्लाह का महीना है और अल्लाह हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस महीने में कसरत से इस्तिग़फ़ार सदका किया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इस महीने की बहुत ताज़ीम फरमाते थे और दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह, हमारे लिए रजब और शाबान में बरकत अता फरमा दे। सदका अल्लाह के गज़ब को ठंडा करता है, गुनाहों को धो डालता है और रिज़्क़ में ऐसी खैर व बरकत लाता है कि अक्ल दंग रह जाती है। हदीस मुबारका में है कि सदका गुनाहों को ऐसे मिटाता है जैसे पानी आग को बुझाता है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी से पुरसुकून ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, ऐसी ज़िंदगी जहां न रिज़्क़ की कमी हो, न कर्ज का बोझ और न किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े, तो आज रजब के इस दूसरे जुमेरात के दिन एक मुट्ठी चीनी पर यह वजीफा लाजिम पढ़ लेना। आज कबूलियत की घड़ियां हैं, आज तकदीर के फैसले हो रहे हैं, आज ज़बान से निकली हर दुआ अरशे इलाही तक जाएगी। आज के दिन की कदर कर लो, यह रजब का बरकतों वाला दिन है, इसे गफलत में मत गुजारना। आज अगर आपने इस मुबारक दिन को दुनियावी कामों में मसरूफ़ रह कर गुजार दिया तो पूरे साल का पछताना मुकद्दर बन सकता है, लेकिन अगर चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ लिया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके नसीब को चमका देगा और पूरे साल का रिज़्क आपकी झोली में डाल देगा। ये चंद मिनट का वजीफा आपकी तरजीह होना चाहिए। रजब की दूसरी जुमेरात तकदीर लिखवाने का दिन है। ये वक्त हाथों से निकल गया तो फिर इंतजार के सिवा कुछ नहीं होगा। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, बस चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ लें। अल्लाह ने आज कबूलियत का वह दरवाज़ा खोला है कि आपकी पुकार खाली नहीं जाएगी। मैं आपको एक एक नुक्ता समझाऊंगी क्योंकि यह मौका साल में सिर्फ एक बार आता है। रजब की 11 तारीख दूसरी जुमेरात का दिन आ जाए तो इसे हाथ से जाने मत दें। आप ये वजीफ़ा फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा बल्कि रात 12 बजे से पहले किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। न जगह की कैद है, न वक्त की पाबंदी है। आप दुकान पर हो या घर पर हो, चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस वजीफे की बरकत को मैं जानती हूँ। जिसने भी इसे आजमाया है वह खाली हाथ नहीं रहा। आज रब से खुलकर मांग लें, यह न सोचें कि थोड़ा मांगूं। आज इसके खजानों से करोड़ों भी मांगोगे तो वह शहंशाहे दो आलम आपको अपनी रहमत से माला माल फरमा देगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले पेश करती रहूँगी। अब अमल क्या है? आज 26 जमादिल सानी का आखिरी जुमेरात का पूरा दिन, पूरा रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, एक मुट्ठी चीनी लेकर बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारक पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकती हैं या फिर आप नमाज वाला दरूद पढ़ें, दरूद इब्राहिमी तो सबसे बेहतर है, क्योंकि इस दरूद पाक की फजीलत व बरकत सबसे ज़्यादा है। जो भी आप दरूद पाक पढ़ें, आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
पाक फरमान का मफहूम है कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, इसके 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं और उसके 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। इसके अलावा दरूद शरीफ कसरत से पढ़ाया जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। आपकी जो भी हाजत है, जो मकसद है, उसकी नियत करें और फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें। वजीफे का आगाज़ करना याद रखेगा कि तौज़ और बिस्मिल्लाह पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं और जिस काम की शुरू में तौज़ और बिस्मिल्लाह पढ़ लिया जाता है उसमें बरकत होती है, इसमें खैर होती है, उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने तमाम मकासद की नियत कर ली तो तौज़ और बिस्मिल्लाह पढ़ लिया तो अब यूँ महसूस करें जैसे दुनिया जहान से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। इस अमल के दौरान आपने किसी से कोई बात नहीं करनी है और न ही कोई आपसे बात करेगा। आपने सबसे पहले नंबर पे जो वजीफ़ा पढ़ना है, ये वजीफ़ा अल्लाह करीम के एक नाम का वजीफ़ा है। यह अल्लाह का नाम ऐसा नाम है जिसे पढ़ने से बाद अल्लाह किसी को मोहताज नहीं रहने देता। अगर आप भी रिज़्क़ की तंगी से परेशान हैं तो आपने सबसे पहले नंबर पर अल्लाह पाक का नाम या कहारो पढ़ना है। या कहारो करीम का वह सिफाती नाम है जो रिज़्क़ की बंदिशों को बेरोज़गारी भी हो रही है। आज का दुश्मन आपको गोली से नहीं मारता, आपको जादू जिन्नात से मार रहा है, आपके रिज़्क़ में बंदिश लगाता है, आपको मोहताज कर देता है, आपको फाकू पर ले आता है। आज का दुश्मन हमें गोली से नहीं मार रहा, आज का दुश्मन हमारी औलादों को नसों पर लगा देता है और नशा हमारी पूरी नस्ल को तबाह बर्बाद कर देता है। तो बेहतर क्या है, हमें अपने बच्चों को हिफाजत करनी है, हमें मोहतात रहना है कि इसलिए आज आपने या कहारों को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो दीजिएगा। या कहारो एक बार, या कहारो 2 बार, या कहारो 3 बार। इस तरह से आप या कहारो को हाथ की अंगुलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार पढ़ने का मतलब यह है कि आपने उस मोहब्बत और अक़ीदत से पढ़ना है कि अर्श-ए इलाही पर बैठा रब राज़ी हो जाए। और जब कोई बंदा या कहारो पढ़ता है मुसीबत में, तंगस्तियों में, परेशानियों में, नज़र बद और हसद से जान छुड़ाने के लिए, तो आपके करीब फरिश्ता गैबी मोक्किल हाजिर हो जाता है जो आपके तमाम मसाइल का जड़ ख़त्म कर देता है। 11 बार या कहारो पढ़कर एक मुट्ठी चीनी पर फूंक मार दें। जब आप 11 बार या कहारो पढ़ लें उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने कौन सा अमल पढ़ना है। दूसरे नंबर पे जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वह वजीफ़ा या रब्बना का वजीफ़ा है। या रब्बना का मतलब ऐ मेरे रब। जब आप अल्लाह पाक को अल्लाह पाक की सिफत से पुकारेंगे, जब अल्लाह पाक को या रब्बना से पुकारेंगे तो या रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा। आपको या रब्बना को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो दीजिएगा। या रब्बना 1 बार हो गया, या रब्बना 2 बार हो गया, या रब्बना 3 बार हो गया। इस तरह से आप या रब्बना को हाथ की अंगुलियों पर पढ़ लें। आप तस्बीह के दानों पर भी पढ़ सकते हैं। सिर्फ 11 बार पढ़ना है। रब की रहमतें अपनी तरफ मतवज्जा करवाने के लिए यह नाम सबसे बेहतरीन है। यह रब की बड़ी ही पाकीज़ा सिफत है। 11 बार या रब्बना पढ़कर आपने एक मुट्ठी चीनी पर फूंक मारनी है। अब तक आपने 2 वज़ाइफ पढ़ ले तो अब आपने तीसरे नंबर पे जो वजीफ़ा पढ़ना है, ये वजीफ़ा कुरान मजीद की एक मुख्तसर सी सूरत है। यह सूरत अल्लाह
अल्लाह पाक की लाडली सूरत है, अल्लाह की प्यारी सूरत है जिसे सूरह कौसर कहा जाता है। आप नमाज में सूरह कौसर की तिलावत भी कसरत से करते हैं। इसे दौलत वाली सूरत भी कहा जाता है। हमारी परेशानियां, रिस्क की तंगी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, तो आज आप एक बार ये वजीफ़ा लाजमी पढ़कर देखिएगा। पहले नंबर पे आपने 11 बार या क़हारो पढ़ा, फिर दूसरे नंबर पे आपने या रब्बना 11 बार पढ़ा। अब तीसरे नंबर पे आपने सूरह कौसर पढ़नी है। अब ख़जाने लूटने का वक्त है और सूरह कौसर ख़ास सूरत है जो हमें कसरत अता करती है। हर तरह की परेशानियां, मुसीबतें ख़त्म हो जाती हैं। ये कुरान पाक की ऐसी सूरत है जिसे कामयाबी का राज कहा जाता है, जिसे दौलत का खजाना कहा जाता है, जिसे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता है। और वह सूरत सूरह कौसर है जो कि अल्लाह की लाडली सूरत है। सूरह कौसर की तिलावत समाते फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना सानिका हुवल अब्तर। अब सूरह कौसर को हाथों की अंगुलियां पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ 33 बार पढ़नी है और जब जब आप सूरह कौसर की तिलावत कर रहे हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हुए रब करीम से मांगे। ऐसी बाबरकत सूरत है जिसे 33 बार पढ़ने से अल्लाह ताला आपके नस्लों को आबाद कर देगा। जिन गुनाहों की पकड़ की वजह से अल्लाह ने आपका रिज्क तंग किया, आपके घर में परेशानियां वाक़े हैं और तंगस्तियाँ, और उस सूरह मुबारक की फजीलत और बरकत से हर तरफ की परेशानियां, हर तरफ से गुनाह और हर तरफ की बंदिशें टूट जाएंगी। कामयाबी आपका मुकद्दर हो जाएगी। 33 बार सूरह कौसर पढ़कर एक मुट्ठी चीनी पर फूंक मारे। 33 बार सूरह कौसर पढ़ने के बाद आज का आखिरी और चौथा वजीफा जिसके बगैर यह अमल नामुकम्मिल है, आपने अल्लाह पाक की 2 बहुत ही खास नाम पढ़ने हैं जो रिज्क के हवाले से सबसे बेहतरीन नाम है, और यह नाम या हय्यु या क़य्यूम है। इन नामों को इसमें आज़म भी कहा जाता है, इसे फरिश्तों का वजीफा भी कहा जाता है, सहाबाए किराम का वजीफा भी कहा जाता है। या हय्यु या क़य्यूम को पढ़ने के फ़ायदे बहुत सारे हैं। या हय्यु या क़य्यूम को पढ़ने के बाद चाहे कई सालों की पुरानी गुर्बत, तंगस्तियाँ, घर में बेसुकूनी और बेकरारियाँ जो भी आपके घर में है वह सब बाहर निकल जाएगा। घर के कोने कोने से गुर्बत का खात्मा हो जाएगा। आप दोबारा से कामयाबी की तरफ रवां दवा हो जाएंगे। आपकी कोई भी परेशानियां है, चाहे वह रोज़गार के हवाले से हो, चाहे वह नज़र बद, हसद, जादू, निजात के हवाले से हो, या हय्यु या क़य्यूम पढ़ने से सब दूर हो जाएंगी। आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो दीजिएगा। या हय्यु या क़य्यूम 1 बार हो गया, या हय्यु या क़य्यूम 2 बार हो गया, या हय्यु या क़य्यूम 3 बार हो गया। इस तरह से आप या हय्यु या क़य्यूम को हाथ की अंगुलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पे आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब अल्लाह रब करीम को या हय्यु या क़य्यूम से पुकारेंगे, अल्लाह पाक आपकी हर बात, आपकी हर जायज़ हाजत को पूरा फरमाएगा। 11 बार या हय्यु या क़य्यूम पढ़कर एक मुट्ठी चीनी पर फूंक मार दें। पहले नंबर पे आपने 11 बार या क़हारो को पढ़ना है, दूसरे नंबर पे आपने 11 बार या रब्बना को पढ़ना है, तीसरे नंबर पे आपने 33 बार सूरह कौसर पढ़नी है, चौथे नंबर पे 11 बार या हय्यु या क़य्यूम को पढ़ना है। जब आप ये सारा अमल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में फिर 3 बार दरूद पाक पढ़े जो शुरू में पढ़ा था, और हाथ उठा के अल्लाह पाक से दुआ मांगे और अपनी हाजत के लिए भी दुआ मांगे। इस वजीफ़े की बरकत से आपको बहुत ज़्यादा अता फरमाएगा। ये जो अमल आपको बताई हूँ, यह अमल आपकी नस्लों को मालामाल कर देगा। इन कलमात के बदौलत और अल्लाह पाक का जो सिफाती नाम बताया है, इसी वक्त अल्लाह पाक की फौरी मदद आ जाएगी। आप इस वजीफ़े को कभी नहीं छोड़ना। इस वजीफ़े के करने वाले दीन व दुनिया में कामयाब हो जाते हैं। ये जो अमल आपको बताई हूँ, आज के दिन आपने ज़रूर करना है।
یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد میرا اللہ آپ کے اوپر رحمت فرمائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، نماز کا اہتمام لازمی کریں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی لازمی کیا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے گھر میں بہت زیادہ خیر و برکت آتی ہے اور گھر میں امن کا گہوارہ بنتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تو ایک تحفہ ہے جو آج میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ درد اور تمام تکلیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔